आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप एक हेल्दी जीवन चाहते हो पूरी जिंदगी के लिए, आप चाहते हो कि दवाइयों पे आपको डिपेंड ना रहना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी बॉडी में संतुलन बनाना है, अपने दिमाग का और अपने पेट का। अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं पेट हमारा ठीक हो जाएगा, हम सही डाइट करेंगे, वो बात ठीक है। अगर आप सही डाइट लेते हो तो आपका पेट ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि सिर्फ डाइट सुधारने से आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है, पूरे तरीके से आप दवाइयों से फ्री हो जाते हैं, पूरे तरीके से आपकी बीमारियां ठीक हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग यही कहेंगे नहीं डाइट के साथ साथ दवाई भी लेनी पड़ती है, लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर आपकी बॉडी में बैलेंस बनना शुरू हो जाता है, आप अपनी बॉडी का बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाते हो, तो पूरी जिंदगी आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। जो बीमारियां आ गई है उनको भी आप खत्म कर सकते हो और बिना दवाइयों के एक हेल्दी जीवन व्यतीत कर सकते हो। अब बैलेंस कैसे बनाना है, देखो ये और ये इन दोनों का अगर बैलेंस बन जाए, आपको अपनी बॉडी पे संतुलन बनाना आ जाए, एक संयम आपके अंदर आ जाए, आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाए हर चीज को लेके। मान लिया कोई काम आपने किया, उसके बाद आप सेटिस्फाई हो गए, पूरे तरीके से आप खुश हो गए, अगर ऐसा है तो आप अपनी बीमारियों पे विजय प्राप्त कर सकते हो। चाहे वो आपका अर्थराइटिस क्यों ना हो, घुटनों का दर्द क्यों ना हो, आपका कमर का दर्द क्यों ना हो, या फिर आपकी बीपी हो, आपकी डायबिटीज हो, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, कहीं से भी किसी भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो, अगर वो ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर ने मना कर दिया कि बिना दवाइयों के आपका काम नहीं चलेगा, उस बीमारी को भी आप ठीक कर सकते हो अपनी बॉडी का बैलेंस बना के। अब ये बैलेंस कैसे बनाना है, सिर्फ 2 काम आपने करने हैं और बैठे बैठे ही आप अपनी बीमारियों को पूरे तरीके से ठीक कर सकते हो। सिर्फ बैठे बैठे ही क्या करना है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ बैठ के आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि 1 घंटा वर्कआउट करो, जिम में जाओ, तब जाके आप ठीक होंगे। कई चीजें ऐसी होती है कि वर्कआउट भी कर रहे हो, आप डाइट भी सही ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका माइंड आपके पेट के साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहा है। जो सही कनेक्शन बनना चाहिए उसका वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। ये दोनों आपस में इनबैलेंस हो रहे हैं। देखो, अगर आपका दिमाग सही है और पेट सही नहीं है तो भी ये दोनों इनबैलेंस रहेंगे। अगर आपका पेट सही है, सही डाइट ले रहे हो, दिमाग सही नहीं है, दिमाग को आपने बैलेंस में नहीं किया, ये इधर उधर भागता रहता है, उल्टी चीजें सोचता है, तो भी इन दोनों का बैलेंस खराब रहेगा और आपकी बीमारियां एज इट इज पड़ी रहेंगी, चाहे कुछ भी कर लो। और मैंने भी बहुत सारे पेशेंट से बात करती हूँ, उनको सुनती हूँ, बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं। वो ये चीजें भी कहते हैं मैम हम सब चीजें ठीक कर रहे हैं, हम वर्कआउट भी करते हैं, हम सही डाइट भी लेते हैं, फिर हमारी बीमारियां क्यों नहीं ठीक हो रही हैं, बस हम सारा दिन स्ट्रेस में रहते हैं। मतलब वो इस तरह की बातें करते हैं। और आपने भी अपने आसपास काफी लोगों को देखा होगा, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि उनकी बॉडी में इनबैलेंस अभी भी हो रहा है, वो पूरी तरीके से अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाए। तो बैलेंस करने के लिए बैठे बैठे क्या काम करना है, आपको किस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं ये कहती हूँ आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स होकर सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करिए। अगर आप चाहते हैं कि दोनों का बैलेंस बने और आपकी बॉडी पूरे तरीके से बैलेंस में आ जाए, हर तरीके से आपकी बीमारी ठीक हो जाएंगी, पूरा आप क्योर कर सकते हो उन बीमारियों को। अब बैलेंस कैसे बनाना है, सबसे पहले तो जो आपका सिस्टम है ना, ये सीपीयू है, इसको ठीक करना जरूरी है। अगर ये ठीक है, खुश है, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है, तो जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, क्या टूट फूट करना है, कहाँ की क्या मरम्मत करनी है, कहाँ से कौन सी बीमारी को ठीक करना है, तो ये निर्देश देता है। अगर ये सीपीयू आपका एकदम परमानेंट फिक्स चल रहा है ना, बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो आपकी जो बीमारियां हैं वो टिक नहीं सकती आपकी बॉडी में, कभी आई चली गई, इस तरीके की मतलब आपका रूटीन बन जाएगा। अब इसको ठीक कैसे करना है, ये खराब कैसे होता है। अब आप कहेंगे हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है भाई, हम दूसरों के लिए गलत नहीं सोचते, अपना काम करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर काम का स्ट्रेस भी रहता है। काम का स्ट्रेस, हम दिन भर सोचते रहते हैं और चिंतित रहते हैं कि ये काम आज ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं हुआ, रात को भी सोचते सोचते सो जाते हैं। क्या आपने इस दिमाग को शांत किया? क्या आपने इसके बारे में सोचा कि इसको भी हम कभी रेस्ट देते हैं या नहीं देते हैं? रेस्ट देने का तरीका क्या है? आप कहेंगे अच्छा आप मेडिटेशन कह रहे हो, ध्यान से सुनिए। मेडिटेशन ये नहीं है कि आप करना शुरू कर दो और आपसे हो जाएगा और बस हो गया। अब आप ध्यान से सुनिए करना क्या है। इसको संतुलित करने के लिए सांसों पे ध्यान देना जरूरी है। जब तक आप आंखें बंद करके नहीं बैठोगे तब तक ये आपके संतुलन में नहीं आएगा, या आपकी बातें नहीं मानेगा और इसको रेस्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए करना क्या, ऐसे टाइम पे उठो जब बहुत ज्यादा लोग ना उठे हो, मतलब शांत वातावरण होना चाहिए। तो उसमें आपको क्या करना है, बैठना है आराम से, इस तरीके से आलती पालती लगा के। चाहे आप अपने बेड पर भी बैठ के कर सकते हैं अगर आप जमीन पर कंफर्टेबल नहीं हैं,
या फिर आप जमीन के ऊपर एक मैट डाल लीजिए और उसके ऊपर बैठ जाइए। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके करने से क्या होगा, देखो हमारी दो नाड़ी होती है, एक सूर्य नाड़ी एक चंद्र नाड़ी। अगर दोनों इनबैलेंस हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, डाइट तो सही ले रहे हो, आप स्ट्रेस की वजह से आप नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो, काम की आपको झंझट है, दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो उन दोनों का इनबैलेंस है। अगर वो दोनों बैलेंस में रहे, आपकी चंद्र नाड़ी क्या करती है, आपके दिमाग को शांत करती है, सूर्य नाड़ी आपकी अग्नि को बैलेंस में रखती है, ठीक करती है, यानी आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है, जिससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट मिलते हैं। अगर दोनों इनबैलेंस है फिर सिस्टम खराब हो जाता है। तो उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, जब अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करते हो, डेली 5 मिनट की आदत बनाते हो, आपको एक जगह पर ही बैठना है, डेली वहीं बैठ के करना है, इसका नियम बना लीजिए। एक लयबद्ध तरीके से करना जरूरी है और डेली एक ही हाथ से करना जरूरी है, हाथ आपको नहीं बदलना है। इस तरीके से आप करते जाते हो, आप एक सुर में सुर मिला के करते जाते हो, तो आपका हीलिंग का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। फिर आपको अलग से मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते ही आपकी बीमारियां भी हील होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सिस्टम आपका ठीक होना शुरू हो गया है, इसको रेस्ट मिलना शुरू हो गया है। सारी जितनी भी घबराहट है, आपकी बेचैनी है, कुछ लोगों का तो ना बीमारियां भी नहीं होती, लेकिन उनका हर दिन ऐसे मन करता है कि मैं रोऊं। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि मैं रोऊं बैठ के। ये स्ट्रेस ही तो है और क्या है, और इसी की वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे बीमारियां आती है। तो उसको अगर ठीक करना है, अपने हार्मोन को बैलेंस में करना है, तो डेली 5 मिनट अनुलोम विलोम करिए। सबसे पहले एक ही हाथ से करना है, मैं करके आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। देखिए इस तरीके से बैठ जाए आलती पालती लगा के, एक हाथ आपका घुटने के ऊपर, एक हाथ से सांस भरेंगे, एक हाथ से ऐसे दबा के रखा, एक नोस्ट्रिल को, दूसरी से सांस भरा और पहली से छोड़ दिया। अब दूसरी से सांस भरा, जिसे छोड़ा था, और फिर छोड़ दिया। फिर से भरा, देखिए मैं आराम से बैठ के नहीं कर रही हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। आपको धीरे धीरे से भरना है, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, इससे स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा। धीरे धीरे भरिए, जिस तरह आप इनहेल करते हैं, और डीप और डीप और डीप और डीप जाइए, भरते जाइए भरते जाइए। जब आपको लगे कि इनफ हो गया, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते, फिर आप उस नाक को बंद कर दीजिए, दूसरी से छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए, जब तक आपको लगे पेट खाली हो गया है, बिल्कुल आपने अच्छे से उसको छोड़ दिया है। धीरे धीरे से छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे से जाने दीजिए। फिर उसी नाक से वापस भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए, फिर दूसरी से छोड़ते रहिए छोड़ते रहिए छोड़ते रहिए। अगर आपको लगे कि 5 मिनट में आप थक जा रहे हो, आपके कंधे में दर्द हो रहा है, तो 5 मिनट करके बस छोड़ दीजिए आप। इसके साथ आप कपालभाति भी कर सकते हैं। कपालभाति कैसे करना है, आंखें बंद करके देखिए इस तरीके से। ये भी आपको बहुत तेज नहीं करना है और बहुत स्लो भी नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं तो सांस ठीक तरीके से नहीं आ पाती। तो कपालभाति करने का तरीका क्या है, सांस को छोड़ते जाना है छोड़ते जाना है छोड़ते जाना है। एक टाइम सभी की लाइफ में ऐसा आता है कि स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, चाहे ज्यादा काम का स्ट्रेस भी ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, मेरे जो आसपास के लोग हैं वो मुझे प्यार ही नहीं करते। सबकी लाइफ में आता है, मतलब वो टाइम एक ऐसा होता है जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, एंजाइटी हो रही है और हम किसी को बयान भी नहीं कर सकते। अगर ऐसी कंडीशन है और आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम मेरी ठीक हो जाए, कुछ लोग तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और स्ट्रेस के लिए दवाई खाने लगते हैं। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की आप दवाई ना खाओ उल्टी सीधी, अपनी बॉडी को बचा सको हर तरह की बीमारियों से, और ये स्ट्रेस चलते चलते ना बीमारी का रूप धारण कर लेता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो उसी के साथ ही इसको खत्म कर लो, साथ ही साथ आप इस तरीके से बैठ के प्राणायाम शुरू कर दो। और ये मत सोचो कि क्या प्राणायाम से क्या होने वाला है, बस आप करना शुरू कर दो। और जैसे आप 10 मिनट डेली कर रहे हो तो 10 मिनट का रूटीन बना लो,
और एक लय वाइज तरीके से करते जाओ और फिर देखोगे कि इतनी ज़्यादा आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगी ज़िंदगी में और एक संतुष्टि आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको संतुष्टि ऐसी मिलेगी कि आपने एक रोटी खा ली तो आपको लगेगा बस हाँ पेट भर गया। और चाहे उसमें आपको मोटापा भी कम करना हो, मोटापा कम करने में भी आपकी हेल्प करेगा। आपका बीपी है, आपका शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है, उसको कम करने में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक चीज़ ये हो गई। फिर तीसरी चीज़ है सांसों पे ध्यान देना। जब आपने दोनों प्राणायाम कर लिए, अब आप आंखें बंद करके बैठे हैं और 5 मिनट के लिए अपनी सांसों को देख रहे हैं। जैसे सांस आई, आपने कैसे ली, फिर छोड़ा, फिर लिया, फिर छोड़ा। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ने की कोशिश करें। अपनी कैपेसिटी देखें। उस टाइम में बैठ के ये देखें कि मैं कितनी सांस ले सकता हूँ, कितने टाइम के लिए ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, कितने टाइम के लिए मैं छोड़ सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी कितनी है। क्या ज़्यादा टाइम के लिए मैं उसको होल्ड करके रख सकता हूँ। आपने सांस ली, उसको होल्ड करा, फिर सांस छोड़ी, उसको होल्ड करा। बस ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है, बाकी चीज़ें भूल जानी है। इससे आप सांसों पे ध्यान करेंगे और जो भी दिमाग से रिलेटेड स्ट्रेस है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, काम करने में मन नहीं लगता था, भूलने की आदत हो गई थी, आंखें आपकी कमजोर होती जा रही है, उनमें सब में आपको फायदा लगना शुरू हो जाएगा। तो पहला काम तो ये हो गया कि डेली कम से कम 15 से 20 मिनट आपको इस तरीके से बैठ के प्राणायाम करना है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। मतलब 20 मिनट बैठ के अपने लिए निकालना है और उस 20 मिनट में आंखें बंद ही रखनी है। और जब आंखें खोलेंगे तो हाथों को अच्छे से रब करें और आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे से ऐसे हाथों को हटाएंगे और धीरे धीरे से आंखों को खोलेंगे। आप पूरे तरीके से आप रिलैक्स हैं। जो भी आपका रूटीन है, चाहे एक्सरसाइज करते हैं या घर के जो भी काम होते हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये 20 मिनट का नियम बनाना शुरू कर दें, उसके साथ अच्छी डाइट लें। फिर आप देखें कि आपका कैसा भी दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, वो हील होनी शुरू हो जाएगी उसी दिन से। अब दूसरी चीज क्या करनी है वो ध्यान से सुन लीजिए। दूसरी चीज ये है, रात को 6 से 7 घंटे की नींद लेनी जरूरी है, क्वालिटी स्लीप। अगर नहीं आती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है कि इस टाइम पे हमें अपने बेड पे जाना है और आंखें बंद करके लेटे रहना है। सांसों पे ध्यान देनी, जैसे सांसों पे ध्यान देंगे लेटे लेटे, जैसे आप बैठ के करते हैं वैसे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और अच्छा खाना खाना जिससे आप पूरे तरीके से नींद ले सके। रात के टाइम चाय कॉफी ना लें। अगर ऐसा है कि रात के समय 5 से 6 घंटे आप नहीं सो पाते हैं, मतलब आपको 4-5 घंटे ही मिलते हैं सोने के लिए, तो दिन में 1 घंटा निकालें जब आप ज्यादा थक जाते हैं और बेड पे लेट के सोने की कोशिश करें। मतलब ये नहीं कि और चीजों में आप, मैं तो पूरा बिजी था उस टाइम पे, मुझे ये करना जरूरी, मुझे ये करना जरूरी है। कोशिश करें जब भी आपके पास सिर्फ आधे घंटे का अगर टाइम ही मिले, उसमें भी सोने की कोशिश करें। सो जाएं, आप रिलैक्स करें। जितना नींद लेंगे ना, आपकी बॉडी उतनी ही रिलैक्स होगी, उतनी बीमारियों को ठीक करेगी। टाल मटोल ना करें। कुछ लोग ये मानने लगते हैं ना कि ज्यादा सोने से कुछ नहीं होता। ज्यादा सोने से ना आलसीपन बढ़ता है, वो स्ट्रेस बढ़ाता है आपकी बॉडी में। जितना सोएंगे उतनी आपकी बॉडी जवान होगी, उतनी आपकी बॉडी में हीलिंग होगी, उतना डायबिटीज या बीपी से आप बचे रहेंगे, उतना डायबिटीज आपकी कंट्रोल होएगी। जितना आप सोएंगे उतना आपका घुटनों का दर्द कम होगा, उतना आपका बैक पेन कम होगा। ये मेरा कहने का मीनिंग ये था, ये 2 चीजें जरूर किया करो, क्योंकि आजकल एक नींद कम हो गई है और एक स्ट्रेस ज्यादा हो गया। इनको कम करना है तो ये 2 चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।